हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपको बताना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूपी के किस जिले में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कुशीनगर। तो दोस्तों, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाया जाएगा वो है आपका ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कहाँ पे बनेगा, कुशीनगर में, और जो कि यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन जो है आपका नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा, जिसमें जो है सबसे पहली फ्लाइट आपकी श्रीलंका से लैंड करेगी। क्योंकि ये आप याद रखिएगा, इस पे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपके 125 लोग होंगे जो कि कुछ ऑफिशियल्स होंगे और कुछ बौद्ध भिक्षु होंगे। ओके, ये आपकी फ्लाइट जो है डायरेक्टली श्रीलंका, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया और कई अन्य देशों से डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाएगी। ओके, आइए और जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहल है वो आपकी किसके अंतर्गत है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के लिए हवाई अड्डा उद्घाटन किया जा रहा है। और दोस्तों, दुनिया भर के बौद्धों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के दर्शन कराने की सुविधा। ओके, तो दोस्तों, महापरिनिर्वाण आप लोगों को पता होगा क्या होता है। दोस्तों, ये वो स्थल है, ये आपका जहाँ पे बौद्ध जो है यानी भगवान बुद्ध जो हैं उनकी जहाँ पे डेथ हुई थी, वहाँ पे उस स्थल को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जिसका सिंबल स्तूप था। ओके, आई होप आप लोगों को इनके बारे में पता होगा। तो आइए भगवान बुद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म जो है 563 BC में हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी में हुआ था। ओके, और इन्होंने जो है अपनी 29 वर्ष की एज में जो है घर त्याग दिया था, जिसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। ओके, और उसका था सिंबल आपका हॉर्स। उसके बाद इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया तो उसको कहा गया निर्वाण और संबोधि यानी कि बोधि ट्री, जिसका सिंबल था। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको वो कहलाया आपका धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, उसके बाद जब इनकी डेथ हुई, कहाँ पे, कुशीनगर में, कभी 483 BC में। इनकी एज उस समय थी दोस्तों 80 ईयर्स ओल्ड के थे, और कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में, जो आपका क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण, जहाँ पे ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। तो आपको बताना है किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा कोविड-19 लॉकडाउन लगा। आपके ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, मेलबर्न, पोलैंड और मुंबई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेलबर्न, जो कि कहाँ पे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, कहाँ पे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे जो है सबसे लंबा लॉकडाउन लगा दोस्तों, तकरीबन जो है आपका ये 9 मंथ का लॉकडाउन लगा। ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा समय के लिए लॉकडाउन लगाने वाला ये शहर बना। ओके, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबरा। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका सिडनी। लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ के अपर हाउस को, यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा, यहाँ के अपर हाउस को क्या कहा जाता है, सेनेट कहा जाता है। और हमारे यहाँ लोकसभा को यानी लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, और यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज क्या है यानी राष्ट्रीय भाषा, वो है इंग्लिश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे मेलबर्न, ये आपका कहाँ पे है, मेलबर्न, ये आपका मेलबर्न है, जहाँ पे सबसे लंबे समय तक आपका लॉकडाउन लगा रहा पूरे विश्व में। ओके, अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए कि लॉकडाउन सबसे लंबे समय तक कहाँ था, तो वो आपका था ब्यूनस आयर्स। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये आपकी किम्बरले, इधर आपका साउथ पैसिफिक ओशियन, ओके, इधर आपका इंडियन ओशियन,
और ये आपका बेस्ट स्टेट इधर तस्मान सी हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मैप समझ आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों ये आपकी कैनबरा हो गई, यहाँ की कैपिटल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में जानते हैं, यानी युद्ध अभ्यास। आप लोग देख पा रहे होंगे ये ऑसी इंडेक्स, ये यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज, जिसका 4th एडिशन अभी हाल ही में सितंबर में कंप्लीट हुआ, जो कि नेवी बेस्ड एक्सरसाइज है। ओके, हमारे इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में यह अभ्यास हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों एक तो हो गई आपकी ऑस्ट्रा हिंड, याद रखिएगा ये नेम। सेकंड हमने बात कर ऑसी इंडेक्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई, और थर्ड है आपकी पिच ब्लैक। तो ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जाती है, यानी युद्ध अभ्यास। ओके, अब आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 50,000 असिस्टेंस टू नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ दोज हु डाइड ऑफ COVID-19 सिंस द ऑनसेट ऑफ पैंडेमिक इन मार्च लास्ट ईयर। तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछले साल मार्च में महामारी की शुरुआत के बाद से COVID-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है केरल ने की, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ने। तो दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने 50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने की बात की है। किनको? जो लोग आपके महामारी यानी कोविड-19 की वजह से पिछले माह से लेकर के जिनकी भी मृत्यु हुई उनके परिवारजनों को यह सहायता प्रोवाइड की जाएगी। आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को पिछले साल यानी मार्च से महामारी की शुरुआत के बाद कोविड-19 से मरने वालों परिजनों के लिए 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से 30 दिनों के धनराशि दी जाएगी, यानी 30 दिनों के अंदर जो है यह धनराशि इन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसके द्वारा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से यह धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। आइए यूपी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और लेजिस्लेचर जो है वो बाइकामल यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि विधान परिषद में 100 सीट्स हैं और असेंबली यानी विधानसभा में 403 सीट्स हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें यानी संसद में यहाँ से कितनी सीट्स अलॉटेड है, दोस्तों संसद में राज्यसभा के लिए 31 सीट्स हैं और लोकसभा के लिए 80 सीट्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर अर्थ शॉर्ट प्राइज एनुअली। आपको बताना है अर्थ शॉर्ट प्राइज के तहत सालाना कितने पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, यानी कितने पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं 4 लोगों को, 5 या फिर 6। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें 5 अवार्ड दिए जाते हैं, यानी 5 पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका ये बहुत ही नया अवार्ड यानी ये हाल ही में शुरू किया गया, इससे पहले ये नहीं था। तो यानी ये जो है आपका 2021 से 2023 तक पहले चरण में ये चलेगा। ओके, जिसमें प्रत्येक वर्ष 5 विनर घोषित किए जाएंगे। ओके, जो किसमें आपका इन्वायरमेंट के लिए हेल्प कर रहे होंगे, यानी इन्वायरमेंट को सेफ रखने में जो सहयोग कर रहे होंगे ऐसे व्यक्तियों को इसमें चुना जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर बेस्ड है आपका इंग्लैंड में, रॉयल फाउंडेशन हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड। ओके, आपके 5 सेपरेट कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं, जिसके माध्यम से ये अवार्ड आपका पुरस्कृत किया जाएगा। ओके, तो ये आपकी शुरुआत जो है 2020 में इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, प्रिंस विलियम जो कि ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज एंड डेविड एटनबर्ग। ओके, ये 3 लोग जो है इन्होंने मिलकर ये अवार्ड शुरू किया है। आइए और जानते हैं। तो दोस्तों ये इस बार जो है यानी 2021 का अवार्ड किसको दिया गया, आइए ये जान लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कोस्टारिका एक कंट्री है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, सेकंड पे है आपका तकचर। तकचर क्या है, ये हमारे इंडियन के लिए दिया गया है, याद रखिएगा इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के, इस पे क्वेश्चन पूछा आना कंफर्म है।
तो दोस्तों इसमें आपके किसने बनाया, विद्युत मोहन। इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने एक मशीन बनाई है, पोर्टेबल मशीन, जो क्या करेगी, ये आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट होगी उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देगी, जिससे कि फार्मर्स को अपनी फील्ड में इसको जलाना नहीं पड़ेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारे इससे एग्रीकल्चर से। ओके, यानी जो एग्रीकल्चर वेस्ट होगा उसको जलाना नहीं पड़ेगा, इसको ये डायरेक्टली किसमें बदल देंगे, फर्टिलाइजर में डेवलप कर देंगे। ओके, तो ये आपका किसने डेवलप किया है, विद्युत मोहन ने डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है मशीन का, तकचर नाम है इसका। ये आप लोग याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, कोरल वाइटा, जो कि कहाँ पे, बहामास। तो दोस्तों यहाँ पे 2 व्यक्तियों ने कोरल रीफ को जो है उगाया है। ओके, जिसकी वजह से इनको क्या हुआ, इसको अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है 50 टाइम्स फास्टर जो है ये ग्रो करेगी कोरल, जैसे कि आपकी नेचर में कोरल रीफ ग्रो करती है उससे 50 टाइम्स फास्टर जो है कोरल ये ग्रो होगी। ओके, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। उसके बाद इटली को दिया गया, इटली की एक क्या है, द सिटी ऑफ मिलन फूड वेस्ट हब, इनको जो है एक अवार्ड दिया गया है। उसके बाद जो 5th अवार्ड है वो आपका थाईलैंड को दिया गया, AEM इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए। ये क्या है दोस्तों, ये क्या करेगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी टू मेक हाइड्रोजन, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी यानी खत्म ना होने वाली एनर्जी, तो इसको जो है वाटर से अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाला जाएगा, यानी वाटर यानी H2O से अलग करके एक आपका वाटर और हाइड्रोजन अलग करने की इन्होंने मशीन बनाई है, जिसका AEM इलेक्ट्रोलाइजर, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आप लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ से याद रखिएगा, और टोटल कितने अवार्ड दिए जाते हैं ये भी याद रखिएगा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट 2021 ऑर्गेनाइज। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजन हुआ इसका। ओके, आपके ऑप्शन है जापान में, चाइना, इंडिया और रशिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका आयोजन आपका चाइना में हुआ। यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट 2021 का जो है आयोजन कहाँ हुआ, चाइना में हुआ। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों विद द गोल ऑफ लिविंग इन द हार्मनी विद नेचर बाय 2050 द वर्चुअल कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हैज स्टार्टेड इन चाइना, यानी लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, यानी नेचर के साथ आप लोग कैसे एकदम हार्मनी यानी बहुत ही अच्छे से रहने के लिए जो है 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है, जो पॉल्यूशन है उसको कम करना और हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। ओके, इसके लिए यह सम्मेलन किया गया और 2050 तक लक्ष्य रखा गया। आपको यह याद रखना होगा इसका लक्ष्य क्या रखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए 2050 जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए लक्ष्य रखा गया है। ओके, इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जवाबदेही सहित क्रियान्वयन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर चर्चा हुई। ओके, चीन पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चीन जो है पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ओके, प्रकृति के लिए ये एक महत्वाकांक्षी सौदे को प्राप्त करने के इरादे का संकेत है। ओके, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी पहल है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जाने। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत वित्तीय स्थिरता, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु शिखर सम्मेलन जो 2021 का हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने की। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता जो है निर्मला सीतारमण जी ने की। ओके, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। छठे, पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी रूस ने करी। ओके, 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ओके, उसका जो मेजबानी जो है कौन करेगा, भारत करेगा। ओके, और G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भी कौन करेगा, हमारा प्यारा देश भारत करेगा। ओके, आप लोग ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, भारत से रिलेटेड सभी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 भारत, और
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद इसकी 24वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती हैं। ओके, उसके बाद ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसका जो मेजबानी है वो रूस करेगा। 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कौन करेगा, वो भी भारत करेगा। और G20 जो है 2023 में, इसकी मेजबानी भी भारत करेगा। ओके, ये सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज लॉन्च द डिजिटल वर्जन ऑफ EPLI बॉन्ड डिजिटली PLI पॉलिसी बॉन्ड। तो दोस्तों आपको बताना है किसने जो है डिजिटल जो वर्जन लॉन्च किया है EPLI बॉन्ड का। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक ने इसको लॉन्च किया। आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट लॉन्च डिजिटल वर्जन ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम बॉन्ड, जिसका नाम क्या है EPLI बॉन्ड। ओके, ये आपका आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको किया गया है, यानी अमृत महोत्सव ऑफ आज़ादी। ओके, अकॉर्डिंग टू विनीत पांडे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डॉक EPLI। ओके, इसमें क्या कहा गया, इंटीग्रेशन ऑफ बॉन्ड्स डिपार्टमेंट विद डिजी लॉकर, यानी कि याद रखिएगा इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके साथ, डिजी लॉकर के साथ आपका बॉन्ड करके इसको तैयार किया गया है। ओके, तो दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक जीवन बीमा योजना बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया। याद रखिएगा बॉन्ड जो है डिजिटली इसका संस्करण किया इन्होंने शुभारंभ। EPLI बॉन्ड भी इसे कहा जाता है। डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे के अनुसार EPLI बॉन्ड विभाग का डिजी लॉकर के साथ पहला एकीकरण है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किसके साथ ये बॉन्ड करके बनाया जाए। तो डिजी लॉकर के साथ मिल करके इसको तैयार किया गया है। EPLI बॉन्ड डिजी लॉकर के साथ सहयोग में उपलब्ध होगा। इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई संचालन प्रभाग ने किया है। ओके, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना आपकी 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। अभी प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल आलोक शर्मा है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द इंडियाज यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बाय विनिंग जूलियस बेयर चैलेंजर्स चेस। आपको बताना है हाल ही में कौन जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपके ऑप्शन हैं अभिमन्यु मिश्रा, परिमर्जन नेगी, मैग्नस कार्लसेन, रमेश बाबू, प्रगनंदा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रमेश बाबू। तो आइए इनके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों ये मात्र 16 ईयर ओल्ड हैं। इन्होंने जो है क्या कीर्तिमान हासिल किया, इंडिया यंगेस्ट चेस मास्टर बने हैं। ओके, इन्होंने किसको हराया, इन्होंने क्रिस्टोफर यू को हराया है जो कि USA के हैं। ओके, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपके चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज कंप्लीटेड 100% वैक्सीनेशन टू देयर एडल्ट पीपल। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने अपना 100% टीकाकरण पूरा कर लिया है। दोस्तों ये आपके फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं। ओके, जो कि आपके सेकेंड डोज की बात नहीं है इसमें, यानी जो पहला टीका लगता है, पहला वैक्सीनेशन है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड ने हाल ही में अपने 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट किया फर्स्ट डोज का। ओके, आइए और जानते हैं और कितने राज्यों ने 100% इसको कंप्लीट किया है या किसी UT ने। तो दोस्तों गोवा ने अपने 100% फर्स्ट डोज कंप्लीट कर लिए हैं सभी नागरिकों के। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। और हमने आज उत्तराखंड के बारे में जाना। ओके, उत्तराखंड ने भी कंप्लीट कर लिया है जिन्होंने अपना पहला डोज जो है 100% कंप्लीट किया। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को हुई थी। UP से अलग करके इसको अलग राज्य बनाया गया था, जिसकी कैपिटल है आपकी विंटर की देहरादून और समर की है गैरसैंण। ओके, यहाँ के गवर्नर हैं आपकी गुरमीत सिंह और CM है पुष्कर सिंह धामी जो कि BJP से आते हैं। ओके, लेजिस्लेचर की बात करें तो ये यूनिकार्मल है, यानी एक सदनात्मक व्यवस्था है। ओके, यानी एक सदन है।
जहाँ पे क्या है 70 सीट्स हैं आपकी। ओके, बात करें पार्लियामेंट के लिए यहाँ कितनी सीट्स हैं दोस्तों, राज्यसभा के लिए 3 सीट्स हैं और लोकसभा के लिए 5 सीट्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु लॉन्चेज इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी टोकन। तो आपको बताना है हाल ही में भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी टोकन किसने लॉन्च करी है। आपके ऑप्शन है रिलायंस, सलमान खान, टीसीएस और शाहरुख खान। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि सलमान खान। तो दोस्तों सलमान खान ने भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च किया। आइए और जानते हैं इसके बारे में कि इसका नाम क्या है इस टोकन का। तो दोस्तों इस टोकन का नाम है गरी, यानी GARI। ओके, याद रखिएगा आप लोग। इंडिया फर्स्ट एवर क्रिप्टो टोकन लॉन्च बाय माइक्रो कंटेंट, ओके, शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन चिंगारी। तो आपने शायद इसका नाम सुना होगा, एक ऐप है चिंगारी जिसमें आपके शॉर्ट वीडियोस आते हैं। तो इसके माध्यम से इन्होंने लॉन्च किया है गरी, जो कि क्या है क्रिप्टो करेंसी एक टोकन है जो भारत का पहला टोकन है। ओके दोस्तों, शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन चिंगारी हैज स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ऑप्शन दिया जाए किस ऐप ने जो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखा है, तो वो है आपकी चिंगारी, जिसका नाम क्या रखा है गरी। ओके, जो किस पे आधारित होगा, ब्लॉकचेन पे आधारित होगा टोकन। ओके, ये आपका फ्यूचर इन ऐप करेंसी एंड अ गवर्नेंस टोकन। ओके, यानी कि जो आपकी करेंसी जो भी फ्यूचर में होंगी और जो गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट जो टोकन होंगे उस सभी पे अप्लाई होगा। द टोकन विल बी बिल्ड इन पार्टनरशिप विद, ये टोकन जो बनाया जाएगा वो किसके साथ मिलकर के बनाया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सोलना ब्लॉकचेन, याद रखिएगा। ओके, इनके साथ मिलकर बनाया जाएगा। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्चेस जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। आपको बताना है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, नीति आयोग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नीति आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके और हम लोग आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों गुड डे, गुड